तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ से शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका अगर आपके जीवन में है, भूत प्रेत की समस्या है, चाहे चुड़ैल हो, चाहे जिन्न हो, चाहे जिन्नात हो, चाहे मसान मसानी, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, अगर आपके घर में लगी हुई हैं किसी व्यक्ति विशेष को या कि आपको, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज को धारण करिए, सभी समस्याएं धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएंगी। यह सिद्ध रक्षा ताबीज बहुत ही पावरफुल है, इसकी बड़ी ही महिमा है, जितना महिमा गाई जाए उतना कम। आप एक बार प्रयोग जरूर करें, अपने परिजनों को घर में सबको पहना दें, ये मान के चलिए सभी प्रकार की समस्याएं चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। अब तो आप हमारे यहाँ से शुद्ध गलोचन भी मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पे शुद्ध गलोचन दिया जाता है जो आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। उसको आप किसी भी पूजा पाठ में इस्तेमाल करिए, किसी भी तंत्र मंत्र में इस्तेमाल करिए, जो 100% सटीक काम करेगा। आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की दवा है। अगर आप 50 दिन तक शराबी व्यक्ति को दवा खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि आप शराब नहीं। भक्तों आज का हमारा विषय है, शुक्रवार को चींटियों को यह चीज़ खिला देना, आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज जो उपाय हम बताए दे रहे हैं इसमें कोई खर्चा नहीं, बहुत अधिक 100-200 का खर्चा है। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी खर्च हो जाता पैसा, उसमें सफलता नहीं मिलती। तो भक्तों सफलता मिलती ही मिलती है, बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी भावना अच्छा नहीं है, आपके मन में विश्वास नहीं है, तो कहीं से कुछ सफलता जीवन में नहीं मिलती। अच्छे कर्म करिए, कर्म अच्छे करेंगे तो उसका फल भी अच्छा होगा। अगर जो है तो आप जो है तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आप बबूल का पेड़ तैयार करेंगे तो कांटे ही होंगे, है ना, आम तो नहीं मिलेंगे, उसमें कांटे ही मिलेंगे। आम का पेड़ लगाइए तो फल मिलेंगे। और अच्छी चीज़ें करिए, कर्म अच्छे करो तो फल की भी इच्छा करिए अच्छी, है ना। कर्म आपके अच्छे होंगे, भगवान के प्रति आपके विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, तो आपको सफलता 100% सटीक मिलेगी, है ना। और जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज जो हम उपाय बता दे रहे हैं, अगर आपके जीवन में धन धान की कमी है, जीवन में जो है ग्रहों का दोष है, आपके घर में कोई कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, हर जगह आपको जो है तो दिमाग में स्थिरता नहीं रहती, मन विचलित रहता, मान सम्मान आपको भी नहीं मिल रहा, कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है आपको, आपके लोग बात नहीं मान रहे, घर में परिवार में क्लेश हो रहा, झगड़ा हो रहा है, तो आपको जो प्रयोग हम बताए दे रहे हैं यह प्रयोग आप कर लेना। ये मान के चलिए जीवन में चकाचक ना हो जाए तो बोल देना कि महाराज जी आपने गलत बताया था। करना क्या है आपको कि किसी भी शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना, शुक्रवार के शुक्रवार करना, अदर दिन करना भी नहीं, सिर्फ 11 शुक्रवार कर लीजिए। 12वें शुक्रवार आप हमारी गारंटी। अगर आपको सफलता ना मिले, मान सम्मान ना मिले, पैसा धन रुपया ना मिले तो बोलिएगा। आपको शुक्रवार को क्या करना है कि नारियल लेना है। नारियल तो आप लोग सब जानते होंगे, ये नारियल जो भगवान के चढ़ते हैं, नारियल को जो है ले करके 2-4 नारियल, उसको जो है गुड़नी होती है, यकीन नारियल का बुरादा भी मिल जाएगा आपको, बाज़ार में बोले नारियल का बुरादा दे दीजिए, है ना। नारियल को पीस करके उसको बुरादा निकाल लीजिए, लगभग 50 से 100 ग्राम, 100 ग्राम निकालिए नारियल का बुरादा। नारियल को हमारे यहाँ गुड़नी बोलते हैं, गुड़नी में गोड़ देंगे नारियल को तो बुरादा निकल आएगा। आप ऐसे ही गुड़नी से जो है तो अपने घर पे भी कर सकते हैं। 100 ग्राम बुरादा, चावल पीस करके, चावल का आटा 100 ग्राम, चावल का आटा, यही चावल जो खाने वाला होता है इसको पिसवा लीजिए, चावल का आटा हो जाएगा। गेहूं का आटा 100 ग्राम, गेहूं का आटा 100 ग्राम मिक्स कर लीजिए उसी में, और 100 ग्राम शक्कर में उसको भी पीस लीजिए, और एक डिब्बे में भर करके, कोई लगभग 1 किलो का डिब्बा उसमें भर के आप रख लीजिए। शुक्रवार के दिन जो है दिन में किसी भी समय आप ऐसी जगह देखें जहाँ पे चींटियाँ खूब लगी हों, जहाँ पे खूब चींटियाँ हों, छोटी वाली हो चाहे बड़ी वाली हो, चींटियाँ कोई भी हो, जहाँ पे खूब चींटियाँ लगी हों, तो आप उस बुरादे को जो आपने बनाया हुआ है, तो उस बुरादे को जो है वहाँ पे, जो चूरमा आपने बनाया हुआ उस चूरमा को जहाँ पे चींटियाँ हैं डालिए। चींटियों को डालते हुए एक मंत्र आप बोलिए, मंत्र रहेगा ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा।
इस मंत्र को बोलते हुए आप जो है चींटियों को जो है तो वही आटा जो आपने बनाया हुआ है नारियल का और गेहूं का, चावल का और शक्कर का, तो उसी को डाल रहे हैं। तो उसी को बोलते समय ओम नमो सर्वार्थ साधने स्वाहा इस मंत्र का आप बोलिए। कई जगह डाल दें, जहाँ पे चींटियाँ हो तो खूब डाल दें, लगभग 100 ग्राम 50 ग्राम के आसपास तो डालेंगे शुक्रवार के दिन। उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार, मतलब जो भी शुक्रवार आए तो आप सुबह से शाम तक में चींटियों को आटा डालें। अगर ऐसा आप 11 शुक्रवार कर लेंगे तो शुक्र की कृपा आपके ऊपर बनेगी और राहु की कृपा बनेगी, तो राहु आपके लिए धन के दरवाजे 100% खोल देगा। धन का जो है तो राहु है, धन का योग राहु से बनते हैं, धन का स्वामी राहु है, तो राहु अगर आपके ऊपर कृपा कर देगा तो माला माल हो जाए। चींटियों को आटा खिलाने से आपकी मान प्रतिष्ठा भी, पैसा तो आएगा ही, बस आप कहीं भी जाएंगे 11 शुक्रवार आप यह प्रयोग कर लेंगे, लगातार करते रहिए, कौन सा बहुत खर्चा है, मान सम्मान आपको मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। कोई कार्य आपका रुका हुआ है, अगर मान लीजिए चाहे विवाह संबंधित हो, चाहे धन संबंधित हो, चाहे कोई नौकरी का काम हो, पढ़ाई लिखाई का कार्य हो, तो ये मान के चलिए 100% कार्य होगा। पर जनहित, अगर आप दूसरों का भला करेंगे, जीव जंतुओं का भला करते हैं ना, तो आपका उससे 100% उसका रिजल्ट मिलता है। और आप 10 रुपया खर्चा करते हैं ना जीव जंतुओं के लिए, तो आपको बढ़ के 100 गुना फल उसका मिलता है। तो आप चींटियों को आटा खिलाएंगे तो जीवन में आपको हर चीज़ मिलेगा, धन मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, है ना, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, किसी चीज़ की कमी जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए गर्मियाँ चल रही, चींटियों को आटा खिलाएं, पक्षियों को पानी पिलाएं, पक्षियों को भोजन कराएं, लोगों का भला करें, मंदिरों में सेवा करें, है ना, तीर्थों में जो है जा कर के सेवा करें, साधुओं संतों की सेवा करें। मान के चलिए जीवन में कभी भी कमी आपके हो ही नहीं सकती, आप जो है निर्धन हो ही नहीं सकते, अभागे हो ही नहीं सकते, भाग्यशाली होंगे अगर आप चींटियों को आटा खिलाएंगे, सेवा करेंगे लोगों की, परस्वार्थ करेंगे, तो जीवन में आपके जो है तो निर्धनता, गरीबी, है ना, ये सब चीज़ें नहीं रह जाएंगी, सब दूर हो जाएंगी और आप अच्छे इंसान बन जाएंगे। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।